नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। स्वागत है आपका फिज़िकल एजुकेशन रिवीजन में। मैं तुका सिंह यादव। तो आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है हमारे किसी भी फिज़िकल एजुकेशन के एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो मैं अभी सारा ये डेट्स जो रिमेंबर करने वाला है, जो रोड रनिंग वाला है, वो पहले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये बहुत ही मुश्किल है। इसको याद करना या फिर माइंड में बसाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि अपन अभी डेट्स किए थे, तो डेट्स में भी जो सारे डेट्स को याद करना ये भी बहुत मुश्किल है। और इस गेम एंड स्पोर्ट्स, इसका मेज़रमेंट, रूल रेगुलेशन, ये सारा चीज़ भी याद करना जो है थोड़ा सा टफ रहता है। इसलिए मैं इसको पहले करा देता हूँ ताकि आप एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइंड करते रहिए आपके एग्ज़ाम तक। फिर उसके बाद में हम लोग जैसे ही कुछ ये ख़त्म हो जाएगा हमारा गेम एंड स्पोर्ट्स, उसके बाद हम लोग उधर एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह सब करेंगे अपन। वो जो है आपके अंडरस्टैंडिंग ऊपर है, आप समझते जाओगे, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे बॉडी पे ही वर्क करता है, इसलिए वो इजी है। इसलिए मैं सारे रोड रनिंग वाला चीज़ पहले करा रहा हूँ। तो ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग। ये हमारा आज का पहला क्लास गेम एंड स्पोर्ट्स का, जिसमें हम लोग आज केवल एथलेटिक्स का ट्रैक इवेंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे ओनली। ठीक है, ट्रैक इवेंट के बारे में। फिर कल जो है फील्ड इवेंट के बारे में करेंगे। फील्ड का एक जंप ले लेंगे या फिर शॉर्ट थ्रोइंग इवेंट ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते अपन गेम एंड स्पोर्ट्स डेली के क्लास करते जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एक पेन और कॉपी पकड़ लीजिए और रेडी हो जाइए और अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए ब्लैक पेज से ही आज मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोग को, चलिए अपन नॉर्मल बेसिक चीज़ पहले जानेंगे। तो ट्रैक एंड अपन आज का क्या है, एथलेटिक्स का ट्रैक इवेंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा ऐसे ही मैं डिस्कस आपको यहाँ पे बताता हूँ, फिर आगे अपन स्लाइड से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा ट्रैक कितने मीटर का होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रैक होता है वो। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रैक आप लोग जानते होंगे 400 मीटर का होता है, जिसका स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलते हैं, जो एक सीधा लाइन रहता है दोनों साइड में, उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो कितने मीटर का होता है, ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आता है सब, आपको सबको बेसिक याद होगा। 84.39 मीटर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया, तो एक स्ट्रेट लाइन इतना हो गया और दूसरा स्ट्रेट लाइन भी इतना, तो सेम दोनों को जोड़ेंगे तो आपको दो स्ट्रेट लाइन का आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, और ये अपना कर्व जो रहता है, ठीक है, ये कब निकलता है, जब दोनों स्ट्रेट लाइन को जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसमें 400 को माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको दो से भाग करेंगे तो हमारा एक कर्व का मान आ जाता है। ठीक है, तो अपना आप कर लीजिएगा, मैं आपको यहीं पर डायरेक्ट बता देता हूँ। तो एक कर्व का मान आपका रहता है 115.61 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक डिस्टेंस है आपका, 115 से लेकर 6 तक। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, जो एग्ज़ाम में आने वाले जो चीज़ें रहेंगे उसी पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एथलेटिक्स पढ़ेंगे तो बहुत अंदर तक है, इसका कैसे मार्किंग करते हैं, क्या करते हैं, वो आपका ग्राउंड पे जाओगे तब का है। अपन एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन एग्ज़ाम से जो रिलेटेड है उसी के बाद पढ़ेंगे। मार्किंग वार्किंग सारा चीज़ नहीं देखेंगे कि यहाँ पर आपका 3 4 5 से काटेंगे, 30 40 50 से काटेंगे, वो सब आपका ग्राउंड जब आप बन जाओगे पीटी टीचर तब के बाद का है वो, तो वो सब चीज़ नहीं पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जो अपन जितना अपने को एग्ज़ाम में आता है उतना अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेट आपको पता हो गया 84.39, आपका कर्व हो गया 115.6। ठीक है, टोटल कितने लेन होते हैं, टोटल। ठीक है, सभी तरह वैसा लाइन होते हैं ना, कितने होते हैं, नॉर्मल सब लोग जानते होंगे 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 लाइन। अभी कहीं कहीं पर सब 9 और 10 भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड ट्रैक पूछेंगे तो 8 ही बोलिएगा। ठीक है, अभी आपका जो लेन का जो विड्थ होता है, लेन का विड्थ कितना होता है, तो 1.22 मीटर। ठीक है, जो विड्थ का जो लेन का आपका चौड़ाई रहता है ना, 1.22 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये जो लाइन बना है, लेन और लाइन क्या होता है पता है, ये एक लाइन हो गया, ये देखो एक लाइन और एक लाइन, एक लाइन बना, और इसके जो बीच का जगह बचा इसको बोलते हैं लेन, इसको बोलेंगे लेन। और लाइन क्या है, लाइन जो ये अपन खींचे हैं वही लाइन है। तो ठीक है, तो लाइन में जो चूना का मार्किंग होता है, तो उसका चौड़ाई कितना होता है,
कितना होता है चूना मार्किंग, तो आपका होता है 5 सेंटीमीटर। कितना होता है 5 सेंटीमीटर का आपका जो है चौड़ाई रहता है चूने का मार्किंग का। अच्छा ये बताइए आप इसमें आप रनिंग करोगे, ठीक है, रनिंग करोगे तो आपका ट्रैक का इन साइड मतलब ये आपका फर्स्ट लेन का इन साइड ग्राउंड जहाँ फील्ड इवेंट होते हैं उस साइड में आपका कौन सा हैंड रहेगा, कौन सा हाथ जो है आपका इन साइड रहेगा, बताइए। आप लोग रनिंग करते हैं ना, तो कौन सा रहेगा, और कौन से क्लॉक वाइज की एंटी क्लॉक वाइज कौन से वाइज में घूमते हैं आप लोग, बताइए। किस में दौड़ते हो आप लोग, बताइए। तो हाँ, तो इसका देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो हम लोग जो है हमारा लेफ्ट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड आपका जो है ग्राउंड के साइड रहेगा, ठीक है, इन साइड आपके ट्रैक के इन साइड क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड। और हम लोग घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्या घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं घूमते, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा ऐसा दौड़ते हो ना आप लोग, ऐसा दौड़ते हो ना, आपका फिनिश लाइन यहाँ पर रहता है, पता है कि नहीं, ऐसा दौड़ते हैं आप लोग, ठीक है। 100 मीटर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बेसिक अपन जान लिए। अब अपन स्लाइड से आगे और डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है उसको। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग माइंड में बसाते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। चलिए दोस्तों, ठीक है, लास्ट में अपन कुछ एक टेस्ट टाइप क्वेश्चन भी, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चलिए तो एथलेटिक्स, ठीक है। स्टार्टिंग कब हुआ था, ये आपका जब ग्रीस में ओलंपिक हुआ था ना, तब से एथलेटिक का है। देखना आप जब फर्स्ट ओलंपिक हुआ था एंशिएंट ओलंपिक में भी आपका एथलेटिक्स का आपका देखने को मिलेगा कि वहाँ पर स्टेट रेस होते थे, ठीक है। वो स्टेट रेस कितना होता है 190 मीटर, ठीक है, 190 मीटर, यही बस 92 भी लिखा रहता है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग उसको। तो एथलेटिक्स आपको ग्रीस के एंशिएंट ओलंपिक से आपको एथलेटिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से माना जाता है, इसको ग्रीस से ही माना जाता है। ओके, फर्स्ट कंपटीशन आपका 776 BC जब एंशिएंट ओलंपिक हुआ था ना, तब से एथलेटिक्स है। ओके, ठीक है। एथलेटिक्स का IAAF हम लोग पढ़े थे ना, जब डेट्स वाले पढ़े थे, तो इंटरनेशनल एथलेटिक एमेच्योर फेडरेशन पढ़े थे ना अपन, हाँ। तो कब हुआ था, 17 जुलाई 1912। कब बना था ये, 17 जुलाई 1912 तक बना था ये आपका इंटरनेशनल बॉडी एथलेटिक्स का। कब बना था, 1912, याद रखिएगा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर इसका मोनाको, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ है, मोनाको में है, याद रखिएगा, हेड क्वार्टर पूछा जाता है कभी कभी। एथलेटिक्स में अर्जुन अवार्ड अभी तक हमारे भारत में फर्स्ट सबसे पहले किसको मिला, तो हम किसको मिला, श्री गुरबच्चन सिंह रंधावा को। कब मिला, 1961 में, जब जिस समय अर्जुन अवार्ड बना था ना, उसी साल श्री गुरबच्चन सिंह रंधावा को मिला। तो याद रखिएगा, फर्स्ट अर्जुन अवार्ड एथलेटिक्स में किसको मिला, तो किसको मिला, श्री गुरबच्चन सिंह रंधावा को 1961 में, ठीक है। और हमारे इंडिया एथलेटिक्स का फेडरेशन कब बना, तो 1946 में, ठीक है। ये तो अपन पढ़ चुके हैं। चलिए, समझ आ गया, ओके। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लोग मुझे लिख दीजिए करिएगा, मैं जवाब उसमें देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए अच्छे से, हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपने एथलेटिक्स के बारे में। इसको यहाँ कर देता हूँ मैं। चलिए, एथलेटिक्स को 2 पार्ट में बांटा जाता है, आपको पता है। ये अभी KVS में आया था, क्या आया था पता है, कि फील्ड इवेंट कितने होते हैं, टोटल फील्ड इवेंट कितने होते हैं। तो यही आंसर था उसका, 4 इधर है, 4 इधर है, 8। तो ये सबको आपको जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो ट्रैक एंड फील्ड बोलते हैं आपको, एथलेटिक्स को क्या बोलते हैं, ट्रैक एंड फील्ड भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें 2 इवेंट होते हैं, ट्रैक और फील्ड, ये 2 पार्ट में बटा रहता है। तो ट्रैक इवेंट में क्या क्या होता है आपके, ट्रैक इवेंट मतलब उसमें जितने भी सारे आपके रनिंग इवेंट होंगे, जितने भी सारे रनिंग्स, तो ओके सब किस में आएंगे, ट्रैक में आएंगे। और फील्ड इवेंट, एक ट्रैक होता है, एक फील्ड होता है। तो फील्ड में कितने आएंगे, फील्ड में दो आता है, पहला जंप और दूसरा थ्रो, ठीक है, समझ आ गया। ट्रैक में क्या आएगा आपका, रनिंग जितने रनिंग इवेंट है वो, और फील्ड में क्या आएगा, जितने जंपिंग इवेंट और थ्रोइंग इवेंट हैं वो सारे आएंगे, ठीक है। तो रन में कौन कौन से रनिंग हो सकते हैं, तो आपकी स्प्रिंट हो जाता है। स्प्रिंट में क्या आता है आपका, 100, 200, 400, ये क्या आता है इसमें, स्प्रिंट में, ठीक है। आपका लॉन्ग डिस्टेंस जो कि लंबे समय तक जिसमें रनिंग होता है, ठीक है, जैसे 5000 किलोमीटर, ये सब चीज़ इसमें आ जाएगा, ठीक है। मिडिल डिस्टेंस क्या होता है, जितने भी 400 से ऊपर, 800, 1500, सारे आपके कितने आएंगे, मिडिल डिस्टेंस रनिंग, ठीक है। रिले रेस आप जानते होंगे, रिले रेस नहीं, 4 लोग रहते हैं, बैटन को एक्सचेंज करते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी आगे चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, और एक होता है हडल रेस, ठीक है। ये सारे आपके ट्रैक इवेंट के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या, स्प्रिंट, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, मिडिल डिस्टेंस रनिंग, रिले रेस और हडल रेस,
ठीक है, कितने प्रकार के हुए आपके रनिंग, तो आपके हो गए 5 प्रकार के, 3 2 5 प्रकार के। मैराथन भी होता है ना, मैं याद रखिएगा मैराथन कितने किलोमीटर का होता है, तो 42.195 किलोमीटर का मैराथन। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आप पूछा जाता है कि मैराथन की डिस्टेंस कितना होता है करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका रनिंग का, समझ आ गया। ओके, चलिए जंप का क्या होता है, जंप के ब्रॉड जंप लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल लॉन्ग जंप बोलेंगे। ठीक है ना, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, और ये आपका पोल वॉल्ट। ठीक है, क्या है, पोल वॉल्ट। और थ्रोइंग में कौन कौन सा रहता है, तो आपका शॉट पुट थ्रो करते हैं, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और हैमर थ्रो। ठीक है, आपको डिवाइड करना आ गया ना कि ट्रैक और फील्ड इवेंट। ट्रैक मतलब रनिंग, फील्ड मतलब जंप और थ्रो। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर लिख के देखेंगे। ठीक है, आप लोग को याद है कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये सबको ना होना चाहिए, आपको आपके टिप्स में होना चाहिए सारा चीज़। ठीक है, चलिए बताइए, ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक एंड, अरे यार रुक जाओ एक मिनट। ठीक, चलिए ट्रैक एंड फील्ड शॉर्टकट में लिखूँगा मैं। ठीक है, ये ट्रैक वाला इधर कर देता हूँ मैं, फील्ड वाला इधर कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका ट्रैक इवेंट और आपका फील्ड इवेंट। ठीक है, तो ट्रैक इवेंट में जितने भी रनिंग वाले, कितने वाले, रनिंग वाले, कौन सा है, रनिंग वाले। अब कितने रनिंग है आपको ये बताइए, कितने रनिंग इवेंट होते हैं इसको। ठीक है, इसको चलिए, पहला क्या था आपका, स्प्रिंट। ठीक है, इसको शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग। ठीक है, उसके बाद मिडिल डिस्टेंस रनिंग। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो गया, उसके बाद आपका हडल, उसके बाद आपका रिले। ठीक है, रिले, उसके बाद आपका मैराथन भी यहाँ पर रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, रनिंग में वो भी आता है। तो कितने हो गए, 3 to 5 और एक मैराथन करके 6, आपका ट्रैक हो गया। अब फील्ड इवेंट, फील्ड इवेंट को आपको अपन 2 भाग में बांटते हैं, एक आपका जंपिंग और तीसरा थ्रोइंग। ठीक है, सभी लोग आप लोग बताते जाइए। चलिए जंप में कौन कौन सा था, तो जंप में आपका पहले लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप और ये पोल वॉल्ट। ठीक है, 4 ये समझ आ गया। अब ये थ्रोइंग इवेंट, तो थ्रोइंग इवेंट में बताइए, पहला आपका शॉट पुट, डिस्कस, हैमर थ्रो और ये आपका जेवलिन थ्रो। ठीक है, ऐसे आपके टिप्स में होना चाहिए कि ट्रैक एंड फील्ड को बांटेंगे, ट्रैक कितना है और फील्ड कितना है, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, क्लियर ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, चलिए। ठीक है, ठीक, चलिए इसको और डिटेल में अपन समझते हैं यहाँ बस। ठीक है, आपके लिए एक और मैं इमेज लगा दिया हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। यहीं पर रहेगा। चलिए देखो, ट्रैक एंड इवेंट, अरे यार, ट्रैक एंड इवेंट। ठीक है, पहला आपका स्प्रिंट है, उसमें क्या है देख लीजिए, 100 200 400 इतना, ऐसा 100 से लेकर 400 तक किस में आएगा आपका स्प्रिंट, या इसको और क्या बोलते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग। याद रखिएगा आप लोग, दोनों नाम भी पूछा जा सकता है। और दूसरा आपका मिडिल डिस्टेंस में क्या है आपका 800 और 1500। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में क्या रहेगा, 3000 मीटर, 5000 मीटर, स्टेपल चेस ना, स्टेपल चेस है। ठीक है, और 10,000 मीटर। ठीक है, ये आपका वॉकिंग है, 10,000 मीटर वॉकिंग, रन एंड वॉक। ठीक है, उसके बाद आपका हडल रेस आता है। हडल रेस में कितने प्रकार के होते हैं आपके, 100 मीटर हडल, 400 मीटर हडल। ठीक है, ये लड़के को हो गया, तो इसमें लड़के क्या रहेगा, 110 मीटर हडल, और ये लड़के के लिए रहता है, और 400 मीटर हडल ये भी लड़कों के लिए। यहाँ पर लड़की बस का दिया है, ये आपका ये देखो आ जाए 100 मीटर और 400 मीटर। ठीक है, यहीं पर रिले रेस 4x100 और 4x400। ठीक है, 2 प्रकार का रिले रेस होता है, ये गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए सेम रहता है। ठीक है, समझ आ गया, इसको भी आप लोग को इसकी क्षण मारने के लिए दूंगा मैं। ठीक है, चलिए जंपिंग इवेंट में देखिए, अब जंपिंग इवेंट में आपका लॉन्ग जंप, ठीक है, ट्रिपल जंप, हाई जंप और पोल वॉल्ट अपन देखे थे अपन पीछे भी इसको। थ्रोइंग इवेंट में क्या क्या है, शॉट पुट है, डिस्कस है, जेवलिन है, हैमर थ्रो है। ठीक है, उसके बाद ये आपका रोड इवेंट में क्या रहता है, आपका मैराथन। देखिए रोड इवेंट में मैराथन है ना, यहाँ आपका डिस्टेंस लिखा है 42.195 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका मार्किंग यहाँ पर है। और रेस वॉकिंग में आपका ये एथलेटिक्स वॉक फास्ट विथ स्ट्राइक रूल्स, ये आपके जो है
ट्रैक के बाहर होते हैं, ठीक है। मैराथन भी आपका ट्रैक से बाहर रहेगा, इसलिए उसको ट्रैक एंड फील्ड में अपन पढ़े थे ना, उसमें देखना आपका लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग तक का था, मैराथन उसमें शो नहीं था क्योंकि ये ट्रैक से बाहर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक कॉम्बाइंड इवेंट, ठीक है, कॉम्बाइंड इवेंट है, इसमें आपका डेकाथलॉन है और हेप्टाथलॉन है। इसको भी अपन आगे डिस्कस करके पढ़ेंगे, ठीक है। डेकाथलॉन में क्या है देख लीजिए, यहीं बस आपको लोग अच्छे से फर्स्ट डे, ये फर्स्ट डे है ना, इस पार वाला फर्स्ट डे है, इस पार वाला आपका सेकंड डे है, 2 दिन में होता है कंप्लीट। हेप्टाथलॉन का ये वाला फर्स्ट डे है और ये वाला सेकंड डे इधर का, ठीक है। तो फर्स्ट डे में इसका क्या रहेगा, 100 मीटर स्प्रिंट। अच्छा, डेकाथलॉन मेन के लिए होता है, ये पहले याद रखिए आप, और हेप्टाथलॉन वो मेन के लिए। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 10 इवेंट जो है पुरुष लोग करते हैं और 7 इवेंट महिलाएं लोग, ठीक है। महिलाएं का थोड़ा पुरुषों से बॉडी थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्टेमिना वगैरह में थोड़ा सा कम रहता है, करके इसको 10 इवेंट कराते हैं। ऐसा आप लोग याद कर सकते हैं, बस ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ठीक है, 10 पुरुष 7 महिलाएं, ठीक है। चलिए, तो पहला दिन का आपका फर्स्ट इवेंट क्या रहता है, 100 मीटर स्प्रिंट रहता है, फिर लॉन्ग जंप रहता है, फिर शॉर्ट पुट रहता है, फिर हाई जंप, फिर 400 मीटर, ठीक है। इसको आप LSH कर सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट हाई और 400 मीटर, ठीक है। सेकेंड डे में आपका 110 मीटर हर्डल रहता है, फिर डिस्कस थ्रो रहता है, फिर पोल वॉल्ट रहता है, जेवलिन रहता है और 1500 मीटर रन होता है। ये पुरुषों का आपका डेकाथलॉन का इवेंट, ठीक है। फिर हेप्टाथलॉन का 7 दिन का देख लीजिए, यहीं पर 100 मीटर हडल, महिलाओं का पहले हडल होगा, ठीक है। उनके में स्प्रिंट वगैरह नहीं है, सीधा हडल है। फिर हाई जंप, फिर शॉट पुट, फिर आपको 200 मीटर रन, ठीक है। फर्स्ट डे का है। सेकंड डे में आपका लॉन्ग जंप करेंगे, जेवलिन थ्रो करेंगे और 800 मीटर रन करेंगे, ठीक है। तो ये यहीं पर मैं आपका कॉम्बाइंड इवेंट को यहीं पर बता दिया, ठीक है। इसको एक बार इवेंट करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ। चलिए यहाँ बस ठीक है। चलिए एक बार अपन लिख के देखते हैं, तब हम लोग को अच्छे से याद होगा। रिविज़न ही कर रहे हैं ना, रिविज़न अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार बिना देखे करेंगे, ठीक है। डेकाथलॉन पहले पुरुषों का डेकाथलॉन, यहाँ पर लिखेंगे अपन फर्स्ट डे, यहाँ लिखेंगे सेकेंड डे, ठीक है। तो फर्स्ट डे में आपका क्या रहता है, 100 मीटर स्प्रिंट, फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, लॉन्ग शॉर्ट हाई, फिर 400 मीटर। अब लॉन्ग का क्या है, लॉन्ग जंप हो गया, एच का आपका शॉर्ट पुट हो गया, एच का आपका हाई जंप हो गया। ये आप ट्रिक में आपको याद करना रहेगा, 100 मीटर लॉन्ग शॉर्ट हाई, फिर 400 मीटर, ठीक है। फर्स्ट डे कंप्लीट, कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 हुआ। अब सेकेंड डे में हडल था, क्या था, हडल 110 मीटर हडल होता है पुरुषों का, ठीक है, 110 मीटर हडल। उसके बाद DPJ, फिर 1500 मीटर, ठीक है। तो डी का मतलब डिस्कस थ्रो, पी का पोल वाल्ट, जे का जेवलिन थ्रो, समझ आ जाएगा। ऐसे ट्रिक में आपको रखना है। तो ये पुरुषों का है, डेकाथलॉन पुरुषों का 10 इवेंट, याद है सबको, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए महिलाओं का देखते हैं अब, हेप्टाथलॉन, ठीक है। महिलाओं का फर्स्ट डे, ये सेकंड डे। तो इसमें क्या था, पुरुष जो है सेकंड डे हडल कूदे थे, हडल जंप किए थे, तो महिलाएं जो है पहला दिन हडल जंप करेगा। और महिलाओं का हडल का डिस्टेंस क्या होता है, 100 मीटर रहता है, 110 नहीं रहता है, ठीक है। पुरुष हैं तो उसको ज़्यादा काम देते हैं, 10 मीटर एक्स्ट्रा दिए थे, ऐसा याद कर सकते हो आप, ऐसा कुछ होता नहीं है बट, ठीक है। ये 100 मीटर हडल, ठीक है। उसके बाद आपका शॉर्ट हाई, ठीक है, और 200 मीटर, ठीक है। शॉर्ट हाई इसमें का आपका, उसमें था ना लॉन्ग शॉर्ट हाई था, तो लॉन्ग को अपन हटा दिए हैं, ठीक है। लॉन्ग इसमें आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, लॉन्ग और जेवलिन और 800 मीटर, ठीक है। लॉन्ग जो इधर एल इधर आ गया, यहाँ का एल इधर, लॉन्ग शॉट हाई था, ठीक है, लॉन्ग शॉट हाई था ना। तो ये आपका यहाँ पर शॉर्ट पुट पहले नहीं रहेगा, यहाँ पास ये पहले रहेगा, ठीक है। हाई जंप पहले रहेगा, फिर शॉर्ट पुट रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पास देखिए कन्फ्यूज होता है, लॉन्ग शॉट हाई था पुरुषों का, लॉन्ग शॉर्ट हाई है था ना। तो एल इधर ले आएंगे अपन, ठीक, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। एल इधर ले आएंगे तो एल इधर कट गया। अब शॉर्ट हाई था तो इसको जस्ट आपको लोग उल्टा कर दीजिए, इसको कर दीजिए हाई और शॉर्ट, तो ये आपका हो जाएगा हाई और शॉर्ट, ठीक है। तो 100 मीटर हडल, फिर हाई जंप, फिर शॉर्ट पुट 200, याद रखिएगा। एल उधर जाएगा और इसको एक्सचेंज कर देना है, बस। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पास पहले शॉर्ट और हाई लिख दिया था, ठीक है, ताकि आप लोग इसको ट्रिक से समझे, रटने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो समझ आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना काफ़ी है ना, ऐसे डिटेल करते जाएंगे अपन। अब थोड़ा सा ट्रैक के बारे में देख लेते हैं, चलिए।
देखिए 100 मीटर ट्रैक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। हाँ, ये आपको जैसे आज ट्रैक बनाना है तो पूछा जा सकता है कितना में मिनिमम कितना आपको लेंथ चाहिए फील्ड बनाने के लिए, तो आपको बोल सकते हैं 176 मीटर आपको लेंथ चाहिए और चौड़ाई आपको 92 मीटर चाहिए, तो उतने में 400 मीटर ट्रैक आपका बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड ट्रैक का 84.39 हम लोग आगे पढ़ चुके हैं उसको, ठीक है। 2 स्ट्रेट लाइन होते हैं तो 84.83 पॉइंट कुछ जोड़ेंगे, जितना होगा मैं आपको बताया था इतना जोड़ेंगे, फिर उसमें आप लोग जो है माइनस कर दोगे 400 में जो आएगा उसको 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये एक कर्व का आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये रनिंग रेडियस आपका, हाँ रनिंग रेडियस पूछा जाता है, रनिंग रेडियस और मार्किंग रेडियस, ठीक है। तो रनिंग रेडियस आपका कितना रहता है याद रखिएगा 36.78 मीटर, ठीक है, मीटर है ये। और इसमें आप -30 कर लोगे, ठीक है, क्योंकि 30 मीटर हम लोग 30 सेंटीमीटर छोड़ते हैं, 30 सेंटीमीटर इसमें माइनस करोगे तो 36.48 मीटर, ठीक है। ये आपको मार्किंग इतने में हम लोग मार्क करते हैं, जो ट्रैक बनता है ना तो इतने कर्व में मार्किंग होता है, यहाँ पास एक क्लिक करते हैं और यहाँ से ऐसा लेते हैं और इसको मार्किंग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कर्व आपका इतने में जाता है, फिर 1.22 जोड़ लेते हैं, फिर सेकंड मार्किंग इतने में, फिर थर्ड ऐसे जोड़ जोड़ के उसको अपन 8 लेन बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मार्किंग है और ये रनिंग रेडियस है, ठीक है। ओके, चलिए जितना एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उतना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अब अच्छा आपको ये कि एक चीज़ यहाँ याद रखना है, स्टेगर, ठीक है। स्टेगर क्यों दिया जाता है, तो स्टेगर दिया जाता है कि सारे एथलीट्स को जो है समान डिस्टेंस मिलना चाहिए रनिंग करने के लिए, ठीक है। अब 8 लेन होता है, अब जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, ये ट्रैक है, ठीक है, 8 लेन है यहाँ पास। अब पहला व्यक्ति यहाँ से दौड़ेगा और सेकंड भी यदि यहीं से दौड़ा तो क्या ये इसका दूर नहीं पड़ेगा क्या, है कि नहीं। एक और तीसरा बना देता हूँ, तो एक पहला वाला यहाँ से दौड़ा और तीसरा वाला यहाँ से दौड़ेगा दूसरा वाला, तो क्या सेम डिस्टेंस पड़ रहा है दोनों को, इसका बड़ा कर्व बन रहा है ना, तो इसी को बराबर करने के लिए स्टेगर जाता है। तो स्टेगर फार्मूला से निकलता है जिससे खिलाड़ी को समान दूरी बढ़ता है और ये जो है जिससे थोड़ा सा आगे रहता है, जो कि सूत्र से अपना निकलता है, तो यहीं से फिर वो दौड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेगर, ठीक है। तो स्टेगर का आपको 2 चीज़ बस याद रखना है, ठीक है। ये पहला तो आपको उसका फार्मूला याद रखना है, ठीक है। फार्मूला क्या रहता है देख लीजिए आप लोग, फुल स्टेगर का फार्मूला क्या है, W/n-1 -10 -0.10 है ना, 0.10 मतलब 10 सेंटीमीटर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो W/n-1 -0.10 × 2π, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये आपको फुल स्टेगर है, और हाफ स्टेगर बोले तो हाफ स्टेगर में आपको जो है 2π के बदला सिर्फ पाई रख देना है, ठीक है। यहाँ पास हाफ स्टेगर का है, ये हाफ स्टेगर का, ये फुल स्टेगर का, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये मान ये डिस्टेंस भी आपको याद रहना है कि फर्स्ट वाले का 0 रहता है आपको पता है, सेकंड वाले का 7 मीटर चला जाएगा, थर्ड वाले इतने डिस्टेंस में रहते हैं, फर्स्ट वाले से इतने डिस्टेंस में, और देखिए आपका लास्ट जो 8 लेन रहता है वो फर्स्ट वाले से 53.03 मीटर डिस्टेंस पे रहता है, मतलब फर्स्ट लेन वाले यहाँ है तो सेकेंड जो 8 वाले हैं वो यहाँ कहीं बस होगा, पूरा देखो 53.03 मीटर दूरी पर वो रहता है पहले वाले से। तो स्टेगर का ये मतलब होता है कि सबको समान डिस्टेंस मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं आपको समझा दिया हूँ जैसा भी, लेकिन इसको आपको रटना ही पड़ेगा कि आपका ये फार्मूला फुल स्टेगर हाफ स्टेगर का, और ये फर्स्ट लेन का क्या रहता है, सेकेंड लेन का क्या रहता है, थर्ड लेन का कितना मान रहता है, इसको आप लोग जो है इसको आप अभी से रटना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये फार्मूला पूछे जाते हैं, KVS में भी अभी पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब आते हैं हडल रेस, ठीक है। हडल रेस, हडल रेस सबको विजिबल है, ओके। चलिए हडल रेस, पुरुषों के लिए हडल रेस का डिस्टेंस कितना रहता है, तो 110 मीटर, ठीक है। देखते रहिए 110 मीटर मेन का रहता है, और 110 मीटर रहता है तो उसके लिए 110 मीटर स्टेट रहता है ना उन लोग का, जो 100 मीटर स्पिन करते हैं ना वहीं से 10 मीटर और पीछे करके 110 मीटर का उन लोग का टैग बनाया जाता है, ठीक है, हडल के लिए। हडल का हेड क्या रहता है पुरुषों के 110 मीटर हडल में, तो 1.067 मीटर, 1.067 मीटर, 60 फुट का जो रहता है ना आपका त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या रहता है उतना मान ये रहता है, याद रखिएगा। हम जब थ्रोइंग में पढ़ेंगे तो दोनों को लिंक करके आप लोग पढ़ना, ठीक है। रेडियस जो 60 फुट का रेडियस रहता है उतना जो है इसका ये हडल का हाइट रहता है 1.067 मीटर, ठीक है।
स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट हडल का डिस्टेंस कितना रहता है? अभी आपका हाइट था ना, ये हाइट आपका हडल का हाइट था पुरुषों का, और उसका अब स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट हडल जो है 13.72 मीटर में रहता है, याद रखिएगा 13.72 मीटर। और बाकी जो फर्स्ट से लेकर पूरे आपके 9 तक का एक दूसरे का हडल का डिस्टेंस कितना रहता है? एक हडल दूसरे हडल, देखो डिस्टेंस बिटवीन हडल्स, मतलब बीच में जो बाकी है, पहला वाला हडल छोड़ दीजिए और लास्ट हडल, बीच में जितने भी हडल्स हैं तो एक हडल से दूसरे हडल का डिस्टेंस कितना रहता है? 9.14 मीटर। कितना? 9.14 मीटर, याद रखिएगा। और लास्ट हडल से जो है फिनिश लाइन कितने दूर में रहता है? तो आपका 14.02 मीटर, ठीक है, 14.02 मीटर। और टोटल हडल सभी में कितने रहते हैं? 10। कितने रहते हैं? 10, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऐसे ही ये मैन का पद देखिए और ये वुमेन का देखिए, ठीक है, बाकी जूनियर यूथ वगैरह का इसको आप लोग मत देखिएगा, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। 100 मीटर वुमेन्स एंड ये जूनियर भी रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके हडल का हाइट क्या रहता है? 83.8 मीटर, ठीक है, पॉइंट 83.8 मीटर, ठीक है, मतलब 83 सेंटीमीटर और 8 रहता है, ठीक है, 83 सेंटीमीटर समझिए आप लोग। अब स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट आपका कितना रहता है? तो 13, हम लोग कितना था? 1372, तो याद रखिएगा 72 सेंटीमीटर हम लोग का ज़्यादा रहता है महिलाओं से, हाइट नहीं सॉरी, स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट हडल, ठीक है। और आपका बाकी जो बिटवीन जितने भी हडल रहते हैं एक दूसरे से कितने रहते हैं? 8.50 में, 50 मीटर, 8.50 मीटर। और लास्ट आपका हडल जो है फिनिश लाइन से कितने दूर में रहता है? 10.50 मीटर में, ठीक है, कितने में? 10.50 मीटर में, हो गया। अब चलिए 400 मीटर मैन और 400 मीटर वुमेन, ठीक है, ये बचा। महिलाओं का 100 मीटर रहता है, हम लोग का 110 रहता है, और बाकी जो 400 मीटर रहता है वो दोनों का सेम डिस्टेंस रहता है। तो इसमें हम लोग पुरुषों का हाइट क्या रहता है? तो 0.914 मीटर, ठीक है, मतलब 991 सेंटीमीटर और 4 और थे उसमें, ठीक है, 0.4, तो मतलब 1 मीटर से कुछ 9 सेंटीमीटर कम रहता है हम लोग का हडल का हाइट। और महिलाओं का कितना रहता है? 400 में ना, 400 की बात कर रहे हैं अपन, इसमें 76 टू सेंटीमीटर, ठीक है, और मीटर में करोगे तो 0.762 मीटर। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर कब होगा, पॉइंट मीटर कब होगा, यदि यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये सारा चीज़ भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है आप लोग मीटर में याद करके जा रहते हैं, उसको सेंटीमीटर में देता है, गज में देता है, फीट में दे देता है। तो आपको सारा चीज़ याद होना चाहिए कि मीटर में कितना होगा, सेंटीमीटर कितना होगा, फीट में भी कितना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको 400 मीटर सिर्फ आपको हाइट बस याद रखना है, क्या याद रखना है? हाइट बस, कि पुरुषों का कितना होता है और महिलाओं का कितना होता है। और बाकी जो आपका डिस्टेंस है हडल का, बाकी सब सेम रहता है, ये चीज़ आप लोग की ये सिंपल है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट हडल 45 मीटर, और बाकी बीच का जितने भी हडल है वो 35 मीटर में, और लास्ट वाला हडल 40 मीटर में। तो 45 35 40, 45 35 40, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये जितना मेरे से हो सका मैंने समझाने का प्रयास किया, बाकी इसको आप लोग को रटना ही पड़ेगा, 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिक जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए विथ ऑफ द हडल, ठीक है, जो हडल का जो चौड़ाई रहता है, ठीक है, जो डिस्टेंस इसके जो ये हडल का जो पूरा रहता है ना पीछे साइड बेस लाइन, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है? तो 1.8 मीटर से 1.20 मीटर, ठीक है। हम लोग का लेन कितना रहता है? 1.22 रहता है, तो उससे 2 सेंटीमीटर कम रहता है, क्योंकि देखो इसका मैक्सिमम कितना है? 1.20, तो हम लोग का 1.22 रहता है। तो मतलब पूरे जो है देखो यहाँ पर इमेज में देखिए पूरे लेन में नहीं आया है, ये कुछ छूटा है ना, कुछ हिस्सा छूटा है, देखिए पूरे लेन में जो है हडल नहीं है, इधर थोड़ा गैप छूटा है, क्यों किसका छूटा है वो? शायद ये 1.1 मीटर का होगा, तभी इतना डिस्टेंस छूटा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पूरे हडल में वो नहीं आता, थोड़ा थोड़ा गैप रहता है साइड साइड में, ठीक है। हाँ देखिए लेंथ ऑफ द हडल बेस कौन सा है? ये नीचे में है ना, ये वाइट कलर नीचे में बेस, ठीक है, वो कितना रहता है? वो 70 सेंटीमीटर मैक्सिमम, मीटर में बोला जाए तो 0.70 मीटर बोल सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए लेंथ ऑफ द हडल टॉप बार, ये ऊपर का जो टॉप बार है ना, ये वाला, ये कितना रहता है आपका? 70 mm, कितना रहता है? 70 mm, और ±5 mm हो सकता है वो, ठीक है, टॉप बार, ठीक है। लेंथ ऑफ द हडल टॉप बार, थिकनेस ऑफ द
हडल टॉप बार, उसका मोटाई कितना रहता है आपका 10 mm, कितना रहता है 10 mm। ये जो आपका मोटाई है ना ऊपर का, ये आपका जो 70 mm था उसका लेंथ ये वाला, ठीक है, उसका कितना रहता है आपका टॉप बार 10 mm से 25 mm तक आपका क्या रहता है वो थिकनेस रहता है, मोटाई रहता है, ठीक है। हडल टॉप बार शेप क्या होता है तो राउंडेड शेप का रहता है, ठीक है। राउंडेड शेप का देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। वेट ऑफ द हडल कितना किलो रहता है आपका 10 kg, ठीक है। 10 हडल होते हैं और सभी हडल कितने होते हैं 10 kg के होते हैं, ऐसा आप लोग याद रख सकते हैं। हडल मार्क इन ट्रैक लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हडल मार्क इन ट्रैक 10 सेंटीमीटर लेंथ इन माइनस 10 सेंटीमीटर। हडल को मार्किंग कितना करते हैं अपन, जितना हमारा ये लेंथ है उससे 10 सेंटीमीटर हम लोग उसको माइनस करके लेंथ को मार्किंग करते हैं, ठीक है। ये इतना एग्जाम में नहीं आएगा आपका, जो ये बेसिक है आपका ये सारा 4-5 चीज़, ये 10 kg तक का इतना आप लोग याद रखिए, इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रिले रेस का थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। रिले रेस में कितने लोग दौड़ते हैं तो आपका 4, कितने लोग 4 लोग दौड़ते हैं रनिंग में, ठीक है। टोटल प्लेयर कितने हो सकते हैं तो 6 रहते हैं, 2 एक्स्ट्रा रहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हडल रिले में 2 एक्स्ट्रा 4 लोग रनिंग करते हैं, ये आया था KPS में कितने, तो 6 रहेगा आपका। चलिए रिले, लेंथ ऑफ द बैटन का लंबाई कितना होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितना रहता है आपका 28 से लेकर 30 सेंटीमीटर। यहाँ MM लिखे मैं आपको सेंटीमीटर बताया था, ठीक है। 28 से 30 सेंटीमीटर के बीच में रहता है ये, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ बैटन 40 mm, ठीक है। इसका जो सरकमफ्रेंस है वो कितना रहेगा 40 mm, ठीक है, 40 mm। वेट ऑफ द बैटन का वजन कितना होता है तो आपका 50 ग्राम, कितना होता है 50 ग्राम। ये जो मैं की पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ उतना ही आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जोन, देखिए ये एक्सेलरेशन जोन और एक्सचेंज जोन। एक्सेलरेशन आपका पहले 10 था, एक्सचेंज आपका 20 था, अभी तीनों के मिला के आपका कितना हो गया 30, तो टोटल आता है ना एक्सेलरेशन जोन कितना होता है सब चीज़, तो सारा चीज़ कितना होता है टोटल मिला के 30 सेंटीमीटर होता है। ये सारे जो है अब ऐड हो चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसको काट देता हूँ। लेंथ ऑफ एक्सेलरेशन जोन 5 सेंटीमीटर ये नहीं है। टेक ओवर जोन 20 सेंटीमीटर, देखो ये भी 20 है ना, टेक ओवर एक्सेलरेशन 10 है, तब दोनों को मिला के कितना हो गया है तो 30 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। टेक ओवर जोन मार्क, ये मार्किंग है, ये उतना परफेक्टिव इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए रिले का समझ आ गया, रिले में इतना ही है, इतना आपका इम्पोर्टेंट है, इतना ही चीज़ आपको देख पढ़ना है, इतना बस, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्टेपल चेस, ठीक है। स्टेपल चेस इतने में विजिबल है, जूम कर लेता हूँ, बाद में ऊपर कर लूँगा, ठीक है। उसको मैं स्टेपल चेस जानते होगे, पानी ही रहता है, पानी बॉल हडल अलग रहता है और सो नॉर्मल हडल अलग से रहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलिए स्टेपल चेस, डिस्टेंस कितना कितना होता है 3000 का रहता है, 2000 मीटर का रहता है, 3000 मीटर का रहता है, 2000 मीटर का रहता है, ठीक है। 2 प्रकार का डिस्टेंस रहता है। 3000 मीटर में देखिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 3000 मीटर में 28 हडल नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल जो हडल अपन पढ़े थे ना वो वाला कितना रहता है आपका 28 रहेंगे, और वाटर वाला जंप कितने रहते हैं तो 7 रहते हैं, 7 हडल जो है आपका वाटर जंप का रहता है। और 2000 मीटर में आपका 18 हडल नॉर्मल रहेगा और 5 जो है वाटर जंप वाला हडल रहेगा। तो ये आपको ये हमेशा अच्छे से याद रखना है, 28 हडल नॉर्मल, 7 वाटर जंप, इसमें 18 हडल नॉर्मल वाला रहेगा और 5 वाटर जंप वाला रहेगा, ठीक है, समझ आ गया। चलिए स्टेपल चेस का हडल के बारे में उसका देखते हैं, उसका मेजरमेंट वगैरह क्या रहता है, ठीक है। तो हाइट क्या रहता है इसका 0.914, ठीक है, मीटर, 0.914 मीटर, सेंटीमीटर बोला है तो 91 सेंटीमीटर और 4, ठीक है, 91 सेंटीमीटर, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वोमैन का ये देखिए, जो 400 मीटर में हडल का हाइट था ना वही सेम स्टेपल चेस में है, देखिए आप लोग 0.914 था ना आपके 400 मीटर में हडल का हाइट देखना, पुरुषों का इतना था और महिलाओं का कितना था 76 था, तो उतना ही आपका महिलाओं का भी रहेगा, मतलब हडल का हाइट में
ये चेंज नहीं आएगा। जो 400 मीटर का हडल है आपका स्टेपल चेस्ट में भी हाइट उसका सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, हडल का वाइड में इसमें आपका चेंज हो जाएगा 3.914 से कि एटलीस्ट आपके आसपास रहेगा। तो ये आपको याद रखना है 3.94 मीटर को। ठीक है, हडल का वेट कितना रहेगा? हडल का वेट कितना रहेगा आपका? तो 80 केजी रहता है। ये किसका बात हो रहा है? ये आपका हो रहा है वाटर वाले का। ठीक है, वाटर वाला जो हडल होता है ना वो रहता है 80 केजी से 100 केजी के बीच में। ठीक है, ये वाटर के पास जो हडल रहता है उसका बता रहे हैं। वो वाला हडल का आप लोग मेजरमेंट पढ़ चुके होंगे। बाकी वो हडल सब सेम रहेंगे, उसका वेट वगैरह सब सेम रहेगा। इसमें का हडल अभी आपका पानी वाटर वाला हडल है उसके बारे में बताया जा रहा है कि 80 केजी से लेकर 100 केजी तक रहता है। हडल का बेस कितना रहता है? तो 1.2 मीटर से लेकर 1.4 मीटर के बीच में रहता है वो। ठीक है, अब हडल एट द वाटर जंप जो नीचे में पानी रहता है उसका मेजरमेंट देखते हैं अपन। तो जो पानी जहाँ पर भरा रहता है तो उसका लेंथ एंड द विड्थ कितना रहता है आपका? 3.66 मीटर। मतलब लेंथ भी 3.66 रहेगा और विड्थ भी उसका चौड़ाई भी क्या रहता है? 66 रहेगा। ठीक है, समझ आ गया? इसमें का और ये वाइट एंड ब्लैक में रहता है कलर आपका स्ट्रिप्स का। ठीक है, इच स्ट्रिप्स आपका ये सब भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग। ये आपका 3.66 और ये आपका 3.94 मीटर हडल वाला। ठीक है, चलिए इधर मैं बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है उसी को आपको बताता हूँ। ये सारे उसमें काम करनी है। ठीक है, चलिए तो ठीक है, तो आज अपन का ट्रैक जितने भी ट्रैक इवेंट होते हैं उसमें का अपन डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ आपसे थोड़ा छोटा सा टेस्ट करते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन का, फिर अपन इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, कुछ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट, उसका आप लोग आंसर बताते जाएंगे। ऐसे ही लास्ट में करता जाऊँगा मैं डेली हर एक क्लास में। अब ठीक है, पढ़ाने के बाद कुछ मैं पॉइंट लिखूँगा, उसका आंसर आप लोग देते जाएंगे। नॉर्मल चीज़। ठीक है, जो अपन पढ़ें उसी का रिवाइंड करेंगे। चलिए पहला बताइए आप लोग, लेन का चलिए बताते जाओ। ठीक है, अपन यहाँ पर से टेस्ट टाइप करते जाएंगे। लेन का विड्थ कितना होता है? कितना रहता है? तो 1.22 मीटर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कितना रहता है? स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कितना रहता है बताइए? हम लोग पढ़े अभी 84.39 मीटर। ठीक है, हडल का वेट बताइए, वेट कितना रहता है हडल का वेट? तो 10 kg। कितना रहता है? 10 kg। ठीक है, स्टेपल चेस्ट में पुरुषों का स्टेपल चेस्ट में क्या बोलते हैं मैन का हडल का हाइट क्या रहता है? क्या रहता है बताइए? यही आपका 400 मीटर में भी रहेगा। बताइए, अभी पढ़े तुरंत हम लोग। तो 0.914 मीटर, है कि नहीं? चलिए हो गया। और कुछ बताइए। अच्छा 400 मीटर में क्या है ये? 400 मीटर आपका हडल में, 400 मीटर हडल में आपके डिस्टेंस बताइए। स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट हडल कितने दूर में रहेगा बताइए? तो आपका रहेगा 45 मीटर में। और बाकी सभी बेटवीन हडल्स कितने रहेंगे? बाकी जो बीच के जितने भी हडल रहेंगे वो कितने रहेंगे? 35 मीटर में, याद रखिएगा। और लास्ट हडल से आपका फिनिश लाइन वो कितने में रहता है? तो 30। ठीक है, 35 और ये 40 बोला 30 लिख दिया, रहता है 40 मीटर में। ठीक है, हाँ। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ऐसे अपन रिवाइंड करते जाएंगे। ठीक है, तब आपको समझ आएगा अच्छे से। चलिए आपका बताइए डेकाथलॉन। ठीक है, डेकाथलॉन का सेकेंड लास्ट इवेंट, सेकेंड डे का सेकेंड लास्ट इवेंट क्या रहता है बताइए? ये सब आपकी टीम से होना चाहिए अब। ठीक है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। सेकेंड डे का सेकेंड लास्ट इवेंट क्या होता है बताइए? आपको होता है ये जेवलिन थ्रो। क्या होता है? जेवलिन थ्रो। चलिए हेप्टाथलॉन महिलाओं का पूछ लेते हैं। ठीक है, हेप्टाथलॉन में फर्स्ट डे का लास्ट इवेंट। चलिए फर्स्ट डे का लास्ट इवेंट सिंपल है।
फर्स्ट डे का लास्ट इवेंट बताइए आप लोग। फर्स्ट डे का लास्ट इवेंट क्या रहता है? 200 मीटर। क्या रहता है? 200 मीटर। और कुछ करें? ऐसे ही मैं पूछता जाऊँगा, आप लोग बताते जाइएगा। चलिए और बताइए आप लोग। स्टेगर का वो फार्मूला बताइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फुल स्टेगर का फार्मूला बताइए आप लोग। फुल स्टेगर का फार्मूला बताइए। फुल स्टेगर का फार्मूला बताइए, बताया था ना मैं। W इंटू n-1.10, ठीक है, या फिर 0.10 कर दोगे, 0.10, ठीक है। 10 W इंटू n-1 0.10 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई, ठीक है, ये रहता है W इंटू n-1 0.10 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई, ठीक है। यदि ये आपका फुल स्टेकर है, हाफ स्टेकर रहता तो क्या रहता है? ये हाफ स्टेकर का फार्मूला क्या रहेगा? पाई को यहाँ से हटा दो बस, W इंटू n-1 -10 सेंटीमीटर इंटू पाई, सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा है, याद रखिएगा। चलिए रनिंग रेडियस बताइए और मार्किंग रेडियस, लास्ट क्वेश्चन है। रनिंग रेडियस बताइए और मार्किंग रेडियस कितना कितना रहता है? तो रनिंग रेडियस आपका कितना था? 36.78 मीटर, और इसमें -30 करेंगे तो कितना आएगा? 37.48 मीटर, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप लोग आंसर ऐसी डेली देते जाइएगा। और आज का अपन का ट्रैक इवेंट का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। कल अपन करेंगे फील्ड इवेंट, ठीक है। फील्ड इवेंट में एक दिन अपन जंपिंग का अलग से करेंगे और थ्रोइंग का जो है अलग से करेंगे, ठीक है। 2 दिन में आपका ट्रैक एंड फील्ड इवेंट खत्म हो जाएगा। जितना आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जितना मैं बताया उतने को आप लोग याद करिए, नोट्स बनाइए, बार बार लिखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कि पहले किसी को नहीं रहता याद, धीरे धीरे हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्लास यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी अपने सीजी में वैकेंसी आने वाला है, तो सभी लोग थोड़ा तैयारी कर लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। शेयर कर दीजिए। देखते बहुत लगा, लेकिन सब्सक्राइब भी बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो, यदि ऐसी क्लास पाना चाह रहे हो तो। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना सब्सक्राइब मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो क्लास लेंगे ही, ठीक है। रिवीजन देखिए, मेरे इसका चैनल का नाम फिजिकल एजुकेशन रिवीजन इसलिए है क्योंकि अपन रिवीजन ही बस करेंगे, ठीक है। और रिवीजन के साथ साथ आपका ये डिस्क्रिप्टिव भी हो जा रहा है, मतलब तैयारी कर रहे हैं वैसे ही लग रहा होगा, क्योंकि मैं फुल डिटेल में जाके आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। और कुछ डाउट हो, यदि कुछ मैंने गलत बताया हो तो कमेंट करिए और कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सर्च करके देखूँगा कि सही है कि क्या है करके, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपन फील्ड इवेंट में। थैंक यू।